तुमने हमें पहचाना? पहचाना हमें कौन है हम? पहचान तो लिया इसने। क्यों नहीं पहचानेगा, आपकी आदत जो हो गई है इसको। इन्हें देखो जरा। ये जितने बच्चे हैं, इन सब के माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया था क्या? हाँ, इन सब बच्चों की अलग अलग कहानियाँ हैं। किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया तो किसी ने अपने बच्चे को कचरे में छोड़ दिया। मैं काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, पर जब भी कोई बच्चा आता है मेरा दिल दहल जाता है। काश क्या हमारे पास इतनी ताकत और हैसियत होती कि हम इन सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते, है ना हुआ? पहले नाजिम को तो ले ले हम अपने। आप जैसे साफ दिल और नेक इंसानों की हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजिम एक बहुत ही खुशकिस्मत बच्चा है। अल्लाह हर बच्चे को आप जैसे माँ बाप अता करे। आमीन। अरे हुआ, हाँ? हम लोग तो नाजिम का सामान लाना भूल ही गए। भूले नहीं है, टैक्सी में रख दिया था मैंने सामान। ये अच्छा किया, मैं अभी जाके सारा सामान लेके आता हूँ। ठीक है। वो दरअसल आते हुए हम कुछ सामान साथ लाए थे, वो बच्चों में बांट दीजिएगा। ठीक है, मैं लाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप जब तक नाजिम के साथ थोड़ा खेलें, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मेरा बच्चा, मेरी जान। मेरा प्यारा बच्चा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। क्या आपका है? अभी नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। गोद ले रही हैं क्या आप इसे? हाँ, ख्वाहिश तो यही है। इस बच्चे की माँ मैं ही बनूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी तो नजरें ही नहीं हटती इससे। इसकी माँ मेरे शौहर की टैक्सी में से छोड़कर चली गई थी। कैसे कैसे जालिम इंसान है इस दुनिया में। कोई भी जानबूझकर अपना बच्चा ऐसे नहीं छोड़ता। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना अपनी औलाद को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस अल्लाह सबकी परेशानियों को आसान करे। आमीन। क्या इसे मुझे दे सकती हैं आप? रो मत मेरी जान, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। ये लीजिए, मैं सारा सामान ले आया। इसमें कुछ कपड़े भी हैं, कुछ कंबल और इसके अलावा जरूरी सामान, बच्चों के खिलौने भी हैं इसमें। शुक्रिया। बाबा आ गए। मेरा सोना, पाला पाला बच्चा। बताइए दूल्हा भाई, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? ये नहीं कहूँ माहिन, यार मुझे बहुत बुरा लगता है दूल्हा भाई सुनना। प्लीज नहीं कहना आप। आदत हो जाएगी दूल्हा भाई, आदत हो जाएगी। शुरू में हसन भी दूल्हा भाई सुन के बहुत अजीब फील करता था, लेकिन उससे अब ये सुनना बुरा नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं भी भाभी कहूंगा तुम्हें। हाँ हाँ कहना। भाभी बाहर तुमसे मिल के गई थी। काफी जल्दी में थी वो यार। माहिन, अंगूठी उतार दी उसने। हाँ, उसने संभाल के रखी हुई है कि शादी में पहनेगी। बहुत डर गया था मैं। हाँ, सच कह रहे हो तुम? लेकिन मोहित, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। अंगूठी तो उसने संभाल के रखी है। जानते हो कितनी दुकानों में ढूंढने के बाद मैंने वो अंगूठी सिलेक्ट की थी। बहुत ही दिल से खरीदी थी वो अंगूठी बाहर के लिए मैंने। एक मिनट रुकना, जरा ये कॉल ले लूं। स्टेट एजेंट की कॉल है, मुझे आज डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। जी जनाब, बोलिए। मोइस भाई, एक बुरी खबर है आपके लिए। आपका प्लॉट जो खरीद रहे थे उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। क्या मतलब है? जो एडवांस पेमेंट मिली थी वो? यकीन जानिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, लेकिन अब मैं आखिर कर भी कह सकता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक डील कैंसिल होने की सूरत में एडवांस रकम वापस नहीं की जाएगी। आप चाहें तो एडवांस की रकम अपने पास रख सकते हैं। रहने दो भाई, नहीं करनी डील, पैसे वापस कर दूंगा मैं। मोहित, कुछ बताओगे, हुआ क्या है? इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे माजरत करना चाहती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो बात करा देता हूँ आपसे। ये लीजिए, बात करें। मोइस, कैसे हो तुम? मेरा
वरना यकीन करो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं आखिर। शिजा, तुम कितनी साइको इंसान हो यार। तुम हमारे साथ कैसा खेल खेल रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इंसानियत तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। हद होती है किसी बात की, अभी तक नहीं पहचाना मुझे। कैसा खेल, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? यकीन करो मैं ये प्लॉट खरीदने ही वाली थी, बस कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा ये तो बताओ, क्या ये प्लॉट बेचकर मेरा उधार चुकाने वाले थे? शायद किस्मत में ही नहीं था। मोइस क्या करें? शिजा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। तुम एक दफा मेरे सामने आ जाओ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखना, इन सब का बदला लेके रहूंगा मैं तुमसे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मोइस इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना तुम। फंस चुके हैं माहीन। बताओ अब मैं क्या करूंगा? मैं शाहान को किस तरह सच बताऊंगा? हाँ, वो बेचारा अब जाके अपनी परेशानियों से बाहर निकला, ये जानती हो तुम। शिजा ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं दे दूंगी पैसे, कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। वो तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा। उससे पता ही नहीं होगा कि मैंने दिए। तुम यही कहना कि ये प्लॉट के पैसे हैं। माहीन यार, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। मुझे इस बात को समझने की कोशिश करो यार, हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है। इंतजाम हो जाएगा इतनी जल्दी में? हाँ, मैंने अपने क्लिनिक को सेल पे लगाया हुआ है। अच्छा, तो अपना क्लिनिक बेच के पैसे दोगी तुम? अगर शाहान को ये बात पता चली तो तुम्हें पता ना क्या होगा। यार मैं नहीं बताऊंगी, तुम नहीं बताओगे तो शाहान को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मानती हूँ कि छुपाना नहीं चाहिए उससे, लेकिन हम बता भी नहीं सकते। मुइस, तुम जानते हो कि मैं शाहान को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। हाँ मुइस, प्लीज। मैं आकर यहाँ बैठी और सबसे बातें कर रही थी। उस वक्त तो वो मेरे हाथ में ही थी, मुझे मालूम है। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मांगा और तुम उठकर पानी लेने चली गई। पानी लेकर जब तुम आई, पानी लेकर आई थी क्या ये? चलो अगर लाई भी थी, हाँ लेकर आई थी ये। मैंने इससे पानी लिया और फिर जल्दी जल्दी पी लिया। और जब मैंने यहाँ ग्लास रखा तो ग्लास से उसके टकराने की आवाज आई, यानी उस वक्त भी वो मेरे पास ही थी। उसके बाद मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरा हाथ कुशन से टकराया था, तो यहीं कहीं गिर गई होगी। चलो आओ देख लेते हैं। बाहर, खुदा के वास्ते आखिर बताओ तो करो सही, बात यार। क्या है? एक तो मुझे मिल नहीं रही, ऊपर से तुम भी तंग कर रही हो। अरे यार, यहाँ भी नहीं है। कब से तुम ये चीजें उलट पुलट कर रही हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? करने दे इन्हें, हो सकता है कोई खास चीज हो इनकी। ये देखो। नहीं, कहाँ गई? कहाँ गई? बताओ कहाँ है अंगूठी? यही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ गई। वो हटो पीछे। बाहर, ये क्या बेवकूफी है? इतनी मोहब्बत से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लाया था और तुमने गुम कर दी। खो दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। सोचो जरा, मसलन अगर मानो कहीं खो जाती है तो तुम क्या करोगी? बुरा मत मानना, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारे पास मानो नहीं होगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। ठीक है, ठीक है, हमें उस अंगूठी को हर जगह ढूंढना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ। चलो। ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी जल्दी भेज देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इससे पहले की तबीयत ज्यादा खराब हो, उन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए। शाहान साहब, तुर्गुल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? मैं अपने दादा से नहीं मिल सकती? शाहान साहब के बाद आप मिल लीजिएगा। कुछ नहीं होगा। हम लोग तो बहुत डर गए थे कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं बोनस पे जी रहा हूं। वैसे भी जानता हूं मैं, बहुत कम दिन बचे हैं मेरे। शाहान, बेटा बैठो ना यहाँ। अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन जब से मुझे ये बीमारी लगी है तब से हर रात यही सोचता हूं कि सुबह पता नहीं मेरी आंख खुलेगी या दुनिया से जा चुका हूंगा। वैसे भी बेटा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 दिन बचे हो या फिर मेरी जिंदगी के 10 दिन। बस अब मुझे यही फिक्र है, मेरी पोती अकेली रह जाएगी।
रोजीना का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं मर गया तब फिर वो बेचारी क्या करेगी? उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे ये बात मरने भी नहीं देती। रोजीना बहुत मजबूत असाब की मालिक है, फिक्र ना करें उसकी आप। वो तुम्हारे सामने ऐसी है, हकीकत में वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। मेरे जाने के बाद रोजीना तुम्हारे पास अमानत है। रोजीना ने जिंदगी में जितना तुम्हें चाहा है उतना उसने और किसी को नहीं चाहा और ना ही किसी पर भरोसा किया, यहां तक कि मुझे भी नहीं। ऐसा मत सोचिए तुर्गत साहब, रोजीना आपको बहुत चाहती है। मैं ये कह रहा हूं कि रोजीना चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, तुम किसी भी गलती पर, उसकी किसी भी बेवकूफी पर तुम, यहां तक कि अगर वो कोई जुर्म भी कर दे तुम फिर भी नजरअंदाज कर देना। कभी अकेले मत छोड़ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। रोजीना अगर चाहेगी बिना तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अंदर नहीं जा सकती आप, प्लीज। रोजीना मैडम, आप अब चली जाएं। क्या हुआ? क्या कहा दादा ने तुमसे? बोलो। अलविदा कहा। और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने? और क्या कहते वो रोजीना? मेरा मतलब है खास बात तो नहीं थी ना कोई? वो मैं बस इसलिए परेशान हो रही थी कि तबीयत को लेकर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। रोजीना मैडम, आपके साइन चाहिए यहाँ पे। इंतजाम हो गए सब? जी, सारा इंतजाम हो चुका है। तुर्गुत साहब की फ्लाइट 2 घंटे के बाद है। डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी। नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखती हूँ शायद यहाँ पर ना हो। नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इसके नीचे देखती हूँ, शायद यहाँ ना गिर गई हो। जमीन के अंदर तो नहीं चली गई कहीं? बाहर क्या हो गया है तुम्हें? अंगूठी जमीन के अंदर कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आखिर बताओ मुझे, क्यों नहीं जा सकती वो? आप लोग फालतू में ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है घर में नहीं गिरी होगी। अरे मानो वो घर में ही गिरी है। रेस्टोरेंट जाने से पहले मैं यहीं थी और अंगूठी मेरी उंगली में। हाला, मैं मदद करूँ आपकी? कैसे करोगी? आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? पता नहीं मैंने वो अंगूठी कहाँ गिरा दी, कहाँ रख के भूल गई मैं। क्यों मुझे नहीं मिल रही? अगर वो अंगूठी ना मिली तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोइस को? यार नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं हम? एक ही रास्ता है कि डुप्लीकेट रिंग बनवा लो। इस तरह से मोइस को कोई शक भी नहीं हो पाएगा। शाबाश सीमी, क्या बेकार आइडिया दिया है तुमने। नेट पर देखा था वो डिजाइनर अंगूठी थी, कहाँ से बनवाऊंगी मैं? यार इस बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। उसी शॉप पे वापस चले जाएं जहाँ से अंगूठी ली थी आपने। देखो जरा सीमी, हमसे ज्यादा दिमाग तो बच्ची का चल रहा है। चलो उठो, हमें फौरन उस दुकान पर जाना चाहिए। ठीक है, मगर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? हाँ बिल्कुल, शादी के कुछ जोड़े में कम कर दूंगी, नहीं लूंगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, बाबा ने दिए थे मुझे। मानो बेटा, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। तुम तो मेरी जान हो। पता है तुम्हें, कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने। नो, ये तो मोइस की कॉल है। हाँ, मगर तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही? उसे थोड़ी ना पता है कि तुमसे रिंग खो गई है। तो बस फिर फोन उठाओ। शाबाश, उठाओ फोन। मैं नहीं उठाऊंगी। मैंने कहा ना उठाओ। नो नो, उठाओ। काश वो मेरा फोन उठाने से पहले ही बंद कर दे। आराम से बात करो, समझ गई ना? चलो उठाओ। हेलो बाहर। हाँ मोइस बोलो। हाँ, मैं अपनी कजन से बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है तो वो अंगूठी देखने के लिए जिद करने लगी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब शादी में मिलेगी तो देख लेगी। अच्छा तो एक काम करो कि अंगूठी पहन के अपने हाथ की एक तस्वीर भेज दो ताकि मैं उसे सेंड कर दूं, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? सिर्फ एक तस्वीर ही तो खींचनी है बाहर। चलो चलो, आई एम वेटिंग। तुमने सुना कि उसने मुझसे क्या मांगा है? हाँ हाँ, सुन लिया है मैंने। अब तुम जरा मुझे कोई तरकीब सोचने दो। जो भी सोचना है सर जल्दी सोचो। अरे बाहर, तुम क्यों नहीं सोचती? ऐसी चीजों में तुम्हारा दिमाग तो ज्यादा चलता है ना? नहीं चल रहा।
नहीं चल रहा मेरा दिमाग, एक जगह पर रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम ही कुछ सोचो। बुरा साबित होता है। उनसे कह दें शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर खींचना बुरा साबित होता है। हाँ, वाकई में ये एक लॉजिकल बात है। शादी से पहले ये चीजें किसी को दिखाई जाए तो रिश्ते को नजर लग जाती है, और हमारे बड़े भी यही कहते हैं। और हम अपने बड़ों की बातों के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। जबरदस्त मानो। मेरी स्मार्ट गर्ल। कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल करो। हेलो, बाहर क्या हुआ? तस्वीर नहीं भेजी अभी तक? भेजूंगी भी नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारे खानदान में शादी से पहले किसी को अंगूठी दिखाना बुरा समझा जाता है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो ये? तुम्हारी कजन को ये बिल्कुल नहीं पता कि शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि इससे कपल को नजर लग जाती है। तुम्हारी ये कजन कहीं हम दोनों को अलग तो नहीं करवाना चाह रही? अल्लाह पूरी नजर से बचाना। बाहर गलत सोच रही हो तुम। मेरी कजन हमें क्यों अलग करना चाहेगी? बोलो बाहर। बुरा मत मानना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मुइस, नहीं भेजूंगी। नहीं भेजो, बाद में देख लेगी। ठीक है, चलो रखता हूँ मैं। बाय बाय। कसम से बाहर बहुत अच्छी ड्रामेबाज हो तुम। अपने ससुराल वालों को भी बेवकूफ बनाने के लिए मुझे ये तुमसे ट्रिक सीखनी होगी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? शादी के जोड़े की बात कर रहे थे आप लोग। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, चलो हम लोग चलते हैं अंगूठी लेने के लिए। चलो 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 चलो। आ जाओ यार। तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी हो माही। ये तुम कर क्या रहे हो? आखिर तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो, मैं माहीन के ऑफिस के बाहर हूँ आंटी। काफी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, पता नहीं उसको मैं पसंद आऊंगा भी या नहीं। अच्छा दुआन, मेरी बात याद रखना, लड़की के लिए लड़के का हैंडसम होना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं? अरे दुआन बेटा, मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दुआन, मैंने जो तुमसे बातें की थी उनको जरूर याद रखना। माहीन को हरगिज नहीं बताना। बेफिक्र रहें आप आंटी, मेरी तरफ से माहीन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा, ठीक है? जरा एक बात तो बताओ नौजवान, किससे बात कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? माहीन साहब के लिए आए हो ना यहाँ? बताओ मुझे क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। घबरा क्यों रहे हो यार? तुम बता सकते हो मुझे। मैं यहाँ बस डाइटिशियन के पास आया हूँ। जरा मुझे देखो तुम, देख रहे हो ना मुझे? तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं तकरीबन। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सच बताओ मुझे। देखें, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं डाइटिशियन के पास ही आया हूँ। और आप है कौन जो ये सब पूछ रहे हैं? मेरी बात सुनो, जाओ जाकर अपने बॉस को ये बात बता दो कि अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो रजा साहब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझ गए? कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मेरा कोई बॉस नहीं है। बातें सुनो जरा इसकी। एक बात तो बताओ, तुम्हारे बॉस को अगर भेजना था तो किसी गुंडे को भेजते, तुम्हें क्यों भेज दिया उन्होंने यहाँ? किसी ने भी नहीं भेजा मुझे। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सच बताओ मुझे। दूर रहे मुझसे, तुम्हें तोड़ने वाला हूँ मैं। रुको जरा। छोड़े। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस पे 5-6 बड़े बड़े खूबसूरत से हीरे लगे हुए थे, और उन हीरो की जो सारी साइड्स थी वो जरा गोल सी थी, जरा प्यारी सी, मगर उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था। इसकी बात कर रही हैं आप? ये वाली माफी देखना। चाहती हूँ, इसमें से कोई भी नहीं थी। बाहर तुमने कोई तस्वीर नहीं खींची थी उसकी? मैंने नहीं खींची तो तुम खींच लेती। यार, मैं तुम्हारी अंगूठी की तस्वीर क्यों खींचूंगी भला? बिल्कुल ठीक, मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि कहीं तुम हान को वो तस्वीर दिखाकर ये ना कहो कि मुझे हर हाल में बाहर जैसी अंगूठी ही ये चाहिए। वक्त किसी को टेस्ट करने का बिल्कुल नहीं। अच्छे से याद करो, शायद इंटरनेट पे किसी को तस्वीर शेयर की नहीं की सिमी, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि मैंने कोई तस्वीर ली ही नहीं, तो किसी को भेजूंगी कैसे? जबरदस्त जबरदस्त। हमारे पास जितने भी डिजाइन है वो सब आपके सामने रखे। ठीक है, तो इनको समेट कर अंदर रख दीजिए, क्योंकि इसमें वो नहीं है। देखें, मैं समझ नहीं पा रहा आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए।
मैं आपको बताती हूँ, आप वैसी बना दें, ठीक है? उस पे 5 डायमंड लगे हुए थे, 4 छोटे थे और एक सेंटर में बड़ा था। सेंटर से थोड़ी मोटी थी, बाकी बिल्कुल राउंड थी। तुम्हें कैसे याद है इतना सब कुछ? क्योंकि आपने इतनी बार जो दिखाई थी, मुझे तो याद है। शायद इस तरह की अंगूठी हम बना चुके हैं, मुझ साहब के लिए बनाई थी हमने। हाँ बिल्कुल वही है, वही अंगूठी है, मुझे वही अंगूठी चाहिए। माफी चाहता हूँ मैं आपसे, वो डिजाइन मोहित साहब खुद लाए थे और ये हमारी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है कि कस्टमर के लाए हुए डिजाइन को हम कॉपी करें। नो, रोना आ रहा है मुझे। मैडम हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा और गौर से देख लेती हूँ। ठीक है बहार, अब उस अंगूठी को हमें किसी और तरीके से ढूंढना पड़ेगा। इतनी सारी अंगूठियों में कोई ठीक भी है नहीं बहार, अब चलो आ जाओ। मगर ये कैसे हो सकता है चलो कि कोई आजो भी मानो। रिंग सिर्फ एक ही हो और हाँ, उस हाँ, जैसी चलो। कोई और ना हो। रजा साहब, जैसा हमें लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उन लोगों ने माहिन साहिबा के पीछे एक आदमी लगा दिया था, लेकिन मैंने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हो वो लोग आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। बस तुम नजर रखना माहिन पे हर वक्त। अरे रजा साहब, आप क्यों फिक्र करते, मैंने सब संभाल लिया है। और वैसे भी उन्होंने ऐसा आदमी भेजा था कि एक फूंक मारो तो उड़ जाए। लेकिन मैंने जो उसके साथ किया है, आप यकीन कीजिए, आइंदा वो ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ख्याल रखना तुम। क्या बात है रजा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ मैं, क्या छुपा रहे हो मुझसे? यार शैला, एक ही बात को बार बार क्यों करती हो? पीछे ही पड़ जाती हो बात के। हद करती हो तुम, तौबा है। माहिन साहिबा, आपका ऑफिस बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में है। काफी बायर्स आए थे इसके लिए, लेकिन जब आपने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैं रुक गई। प्लीज अब आप उनसे फौरन कांटेक्ट कर लें। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप इसको बेचने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? कोई है जो मेरे बहुत करीब है, जिसे मैं परेशान नहीं दिख सकती, उसे जरूरत है पैसे की। समझ गई। तो फिर मैं आपकी तरफ से गुड न्यूज का जी इंतजार कर बिल्कुल रही हूँ। माहिन साहिबा, खुदा हाफिज। दादा, आपको बहुत मिस करूंगी मैं। मेरे साथ चलो बेटा, तुम भी। यही सबके हक में बेहतर होगा। हाँ जानते हैं आप, शाहान को छोड़कर नहीं जा सकती मैं। बेटा, इंसान जिससे प्यार करता है उसकी भलाई चाहता है। तुम जो कर रही हो उससे सबको तकलीफ मिलेगी। कुछ नहीं कर रही मैं दादा, मैं जानती हूँ कि शाहान खुद भी यही चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। बेटा तुम यहाँ मत रुको बेटा, प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। यहाँ तुम सबके लिए परेशानी की वजह बनोगी। शाहान प्यार नहीं करता तुमसे। आप जानते हैं, शाहान के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। फिर भी फ्लाइट के लिए देर हो रही है हमें। वादा करो अपना ख्याल रखोगे। अच्छा बताओ रजा, मैं सुन रही हूँ। तौबा तौबा, फिर शुरू हो गई। इसमें तौबा की क्या बात है? तुम्हारी शक्ल से ही परेशानी साफ जाहिर हो रही है। शदीद गर्मी और फिर काम का लोड भी बहुत ज्यादा है, बस इतनी ही बात है। रजा, मैं बच्ची नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं आसानी से तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी।
हाँ दुआन, मिले तुम माहीन से? नहीं मिला उससे। अरे क्यों नहीं मिले? हुआ क्या आखिर? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? शैला आंटी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि रजा अंकल माफिया से मिले हुए हैं? क्लिनिक के बाहर एक आदमी खड़ा किया हुआ है, चेहरा बिगाड़ दिया है उसने मेरा। आंटी वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसने बुरी तरह से मारा है मुझे। आंटी क्या बिगाड़ा था मैंने आपका आखिर? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी माफिया बेटा? जुबैर माफिया। धमकी दी है उसने मुझे, आइंदा मैं नजर आया तो वो मुझे जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं मुझे। बताएं आखिर मेरी क्या गलती थी? देखिए मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता, तो मेहरबानी होगी आप आइंदा मुझे कॉल ना करें। दुआन, मेरी बात तो सुनो जरा बेटा। दुआन, दुआन, दुआन। हद। रज़ा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर तुम दुआन को कैसे पिटवा सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। अगर वो जाके पुलिस को कंप्लेन कर दे फिर तुम क्या करोगे? हाँ, खुद ही से कहानी बना लेती हो। मैंने किसी को नहीं पिटवाया। जब देखो कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती हो मुझ पे। क्यों पिटवाऊंगा मैं दुआन को? अनजान मत बनो रज़ा। अगर तुम्हें पिटवाना ही था तो उस खानसामे को पिटवाते, लेकिन उसके साथ तो तिक्की बोटी उड़ाई जा रही थी। और उस बेचारे दुआन को तुमने कितनी बुरी तरह पिटवाया, और वो भी जुबैर से। क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। Çocuklarım için yaşayan bir ölüden başka bir şey değilim. Eğer kaybolan mektubu görseydiniz, suçlunun ben değil, Kenan olduğunu नजीब, एक बात बताऊं, हो सकता है तुम्हें अजीब लगे। वो कौन सी बात है? आज जब तुम टैक्सी से सामान लेने गए थे उस वक्त मेरे बराबर में एक औरत आकर बैठी थी। हाँ, कोई गलत बात की उसने? देखो, गलत बात तो कोई नहीं की थी, लेकिन थोड़ी अजीब लगी मुझे। नाजिम में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। क्या उसे भी इंटरेस्ट है उसमें? मुश्किल है समझाना। मेरे जहन में जो है साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें सब। वो मुझे नाजिम की माँ लगी। अरे नहीं, पुलिस वालों ने हमें बताया तो था कि वुरसा को बच्चा नहीं चाहिए, और जो खुद बच्चा छोड़ के गई वो कैसे आएगी वहाँ? नाजिम बहुत रो रहा था उस वक्त। जैसे ही उस औरत ने गोद में लिया, नाजिम फौरन चुप हो गया। अरे नहीं, बस ये इत्तेफाक होगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम नाजिम अली को यहाँ ले आएंगे और फिर वो इस घर का फर्द बन जाएगा। इन बातों की इसके बाद कोई अहमियत नहीं होगी, देखना। एक बात और है, अभी तक अम्मी को राजी नहीं कर सके हैं। पता नहीं वो मानेंगी भी या नहीं। मान जाएंगी, मान जाएंगी। जब उन्होंने मुझे बेटा तस्लीम कर लिया तो नाजिम अली को क्यों नहीं करेंगी? दुल्हा भाई, इजाजत हो तो तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं? कितनी दफा कहा है मुझे दूल्हा भाई मत कहा करो बाहर। पूछूं या नहीं? ठीक है, पूछो। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो कि तुमने सीमी के लिए एक अंगूठी ली थी, और सीमी ने जब वो अंगूठी देखी तो खुशी से पागल हो गई। इतना खुश के जितना पहले कभी ना देखा हो इसे। और अगर किसी की काली नजर उस अंगूठी पर लग जाए और वो गुम जाए तो मालूम होने पे क्या करोगे तुम? मैं कर भी क्या सकता हूँ, गुम होने वाली चीज थी, हो गई। गुस्सा नहीं करोगे? अंगूठी गुम होने की वजह से सीमी से अलग भी नहीं होगे? बाहर क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? भला एक अंगूठी की क्या अहमियत है मेरी सीमी के आगे? बाहर मेरी प्यारी बीवी के आगे ऐसी 1000 अंगूठियां भी कुर्बान हैं। तुम ये सब मुझे बाद में याद दिलाना ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इसका मतलब है मोइज भी मुझे मंगनी की अंगूठी गुम होने की वजह से नहीं छोड़ेगा ना? क्या? बाहर वो अंगूठी गुम कर दी तुमने? यार तुम चीख क्यों रहे हो मुझ पर? चीखूंगा नहीं तो और क्या करूंगा बाहर? उस अंगूठी के लिए मोइज से कितने जतन कराए थे तुमने, याद नहीं? हाँ, वो तो सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ बाहर को। यानी वो मुझे माफ नहीं करेगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बाहर। यानी इसका मतलब वो मुझे छोड़ देगा, है ना? छोड़ देगा ना मुझे? यार मैं बता रही हूँ, अगर उसने मुझे छोड़ा ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। बाहर वो एक अंगूठी गुम होने की वजह से तुम्हें क्यों छोड़ देगा? ज्यादा से ज्यादा वो तुम पर गुस्सा करेगा और फिर कभी तुम्हें अंगूठी नहीं दिलाएगा। चुप हो जाओ सिमी, अच्छे से जानती हो तुम मुझे से दिलासा दे रही हो। जैसे वो इसको हकीकत पता चलेगी वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, उन्हें तो मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अंगूठी मुझसे गुम हुई है, बाहर खाला से नहीं।
कर